के साथ आया था कि ये मुझे लाहौर दिखाएंगे और मुझे आए हुए 45 मिनट और 32 सेकंड हो गए और बाजी ने मुझे लाहौर दिखाया ही नहीं। क्या करूं, घर में लाहौर की कोई तस्वीर भी तो नहीं है, वरना वही दिखा दो। नताशा भाई से कहीं घुमा लाओ ना। नहीं उसे घुमाना नहीं है, अगर वो घूम गया तो आज़म आप आ गए, मेरा मतलब है कमरे से। टूटू, आपने अगर सैर करने चलना है तो तैयार हो जाइए, मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं बाजी के साथ जाया करूंगा। क्या मतलब है, तुम इसके साथ कॉलेज जाया करोगे? कौन से कॉलेज, इनका तो दाखिला मिला ही नहीं है। मतलब? इसको तो पता लग गया है। वो आज़म, दरअसल बात यह है कि हुमा तुम बताओ ना कुछ सोच के। हाँ पापा, दाखिला तो हो गया है। असल में आजकल गेम्स हो रही हैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में। ये तो कह रही थी कि इसका दाखिला क्वीन मैरी में हुआ। हुआ है ना, वही हुआ है, लेकिन आजकल क्या है कि क्वींस मेरी कॉलेज और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में गेम्स हो रही। तो गड़बड़ कर दी ना। हेलो, हेलो, फोन को क्या हो गया आज? टूटू मत करो ना। फिक्र ना करें, अब बेल नहीं होगी। क्या मतलब? पापा आप फोन ना उठाएं, किसी का फोन नहीं है। क्या मतलब, ये तुम्हें कैसे पता है? वो दरअसल टूटू हेलो जी, जी आप कौन सा बोल रहे हैं? सुंबल से बात करेंगे जी। आप कुछ देर के बाद नहीं कॉल कर लेते? सुंबल, ओफो, तो सर तुम कब बड़ी होगी? नहीं, आज़म का मतलब ये है कि तुम अभी बड़ी उम्र की नहीं हो ना। वैसे ये मुझसे सिर्फ 6 साल बड़ी तो है। नहीं, मैं तो 6 साल छोटी हूँ, 6 साल तुम बड़ी हो। साल नहीं, इंच। सुंबल, तुमने किसी एनजीओ को 1 लाख रुपया देने का ऐलान किया था? मैंने जी। किया होगा। मामा को सोशल वर्क करने का बहुत ज्यादा शौक है ना, इसलिए। उनका फोन आया है और वो 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, लेकिन मेरे पास पैसे ही इकट्ठे नहीं हुए। देखो आज़म, मैंने उनसे ये कहा था कि मैं लॉटरी खरीदती हूँ, अगर मेरी लॉटरी निकल आई 5 लाख की तो मैं उन्हें 1 लाख रुपया दे दूंगी, लेकिन मेरे पास लॉटरी खरीदने के पैसे ही इकट्ठे नहीं हुए। मैं क्या करती? फिर अब ये कि आज़म तुम मुझे पैसे दे दो ना, मैंने लॉटरी खरीदनी है। सुंबल, तुम कब सुधरोगी? आज क्या तारीख है? आज 13 जुलाई है। फिर मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कुछ नहीं पुप्पा। नहीं भाई, तुम लोग नहीं सुधर सकते हो। अब तुम घर जाके अपने अम्मी अब्बा को बता मत देना कि नताशा का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। हाँ, ऐसा करेगा तो टूटू का खीर ही बना दूंगी। पापा पूछ रहे थे कि नताशा कॉलेज किस वक्त जाती है। हाय अल्लाह, कहीं भाई साहब को पता तो नहीं चल गया? फुप्पो, क्या एक तारीखी नीलाम हो रहा है, हम उस नीलाम में जरूर जाएंगे और फुप्पा समझेगी कि हम कॉलेज गए। किस चीज का नीलाम हो रहा है? तारीखी ज्वेलरी का। मामा, वहाँ तो बड़ी बड़ी औरतें आई होंगी। बड़ी बड़ी औरतें होंगी, यानी यंगस्टर्स नहीं होंगे। मेरे जाने का क्या फायदा? ये शहर की अरबपति औरतें आएंगी। खैर, एक लिहाज से तो मेरे पति भी अरब ही हुए, क्योंकि वो इतने साल कतर में रहे हैं। अगर वो अरबी लिबास पहन लें तो अरबी लगेंगे। जरूर जाना चाहिए फुप्पो, वहाँ जाके आपने करोड़ों की लाखों की बातें करनी ताकि ऐसे लगे जैसे हम बहुत अमीर हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। ये
हार नूरजहां के लिए जहांगीर ने बनाया था, पर मुझे लगता है कि नूरजहां का तो बहाना था। ये हार आपके लिए बनाया था उसने। जी क्या कहा? ये हार हीरे का है? जी नहीं, नूरजहां का है। दरअसल बेगम साहबा, इसी हीरे को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का रुख किया था। आप जरा परे हो जाएं। वो हार कितने का था जो आपने परसों लिया था? 75 रुपए का। मेरी फुप्पो भी ना 75 लाख का हार उनको 75 रुपए का लगा। बुंदे भी थे ना साथ और पूरा हार था। जी बेगम साहबा, आप शायद पहली मर्तबा हमारे नीलाम में तशरीफ लाई हैं, और वो भी अभी। जी वो दरअसल रिक्शा नहीं मिल रहा था ना, हमने पहले आ जाना। मर्सिडीज रिक्शा लगता है ना इनको। पप्पो वो ट्राईसाइकिल के $20,000 मांग रहा है, ले लूं? ट्राइसिकल के? दरअसल वो ट्राइसिकल है ना, प्रेसिडेंट क्लिंटन जो बचपन में चलाया करते थे। टूटू तुम ले लो ये साइकिल। चंद 1 लाख रुपए बच्चे से ज्यादा अहम तो नहीं है ना। मुझे तो वैसे भी तारीखी चीजों से इश्क है। बेगम साहबा, जब ये हार आपके गले में आएगा तो आपका गला भी मलिका नूरजहां जैसा हो जाएगा। तो क्या मैं उनकी तरह गा भी सकूंगी? जी, मलिका नूरजहां गाती भी थी। बहुत अच्छा गाती हैं। उनकी कैसेट है मेरे पास, नूरजहां की। बिल्कुल, बहुत नायाब कैसेट है। जहांगीर के मकबरे से मिली थी हमें। एक रात जब कोई कुछ नहीं सुन रहा था, तब मलका नूरजहां ने जहांगीर को वो गाने सुनाए थे जो उस कैसेट में हैं। भाई तो फिर आज मुकाबला बेगम अमीर और बेगम साहबा आप ही के दरमियान होगा। नहीं, हमसे तो किसी ने कभी मुकाबला किया ही नहीं पहले। किसी ने इस काबिल ही नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि कोई इस काबिल कहाँ। ये तारीखी हार आज किसी तारीखी खातून के गले की जीनत बनेगा। अगर मलिका नूरजहां को यह मालूम हो जाए कि इस कीमती हार की नीलामी यहाँ पर हो रही है, तो यकीन मानिए मलिका अपनी कब्र को छोड़कर फौरन यहाँ पर दौड़ी चली आए नीलामी की बोली देने के लिए। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि मैडम नूरजहां तो अभी जिंदा है। तो बोली का आगाज करते हैं। बोली हम शुरू करेंगे 1500,000 से, और तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। एक के पर्स में 1700 रुपए और इसके पर्स में 175 रुपए। तुम तो कहते थे कि बहुत बड़ी मछली है। ये करोड़पति लोग होते हैं, ये पैसे साथ नहीं लाते, और जो पैसे तुमने निकाले ना वापस रख दो, हमें ज्यादा चाहिए। जी तो बेगम अमीर ने बोली लगाई है 1600। जी बेगम साहिबा, ये हार जा रहा है सिर्फ 1600 में। इतना सस्ता, सिर्फ 1600 रुपए में? फुप्पो आप भी बोली लगाए। तो मैं देख तो लूं कि मेरे पास पैसे कितने हैं। 1700। जी बेगम साहिबा। 1700। कितना कीमती हार है और इतना सस्ता मिल रहा है। 1750। 1750। जी बेगम साहिबा 1750। इतना कीमती नादिर नायाब तोहफा 1750 में जा रहा है। जी बेगम साहिबा 1750। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं नताशा? 175। जी बेगम साहिबा 1800। 1800 मलिका नूरजहां का कीमती नायाब तारीखी हार 1825। बेगम और बोली मत लगाओ। तुम तो चुप करो। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बस 25 रुपए। 25 रुपए 175 1900 हो गए हमारे पास। 1900। 1900 दुनिया के मुनफरिद हीरे और मलिका नूरजहां के गले से लगे रहने की कीमत 19 लाख 1900,001। अब ये हार हमारा हुआ। 1900,000 का है। फुप्पो अब क्या होगा? ये पैसे हम कहां से देंगे? जी बेगम साहिबा 1900,001 1900,002। बेगम साहिबा दरअसल खुशी से बेहोश हो चुकी हैं। 1900,001 1900,002 20,000। क्या
20,000. फूफा बच गए हम। फूफा उठे ना, बच गए। बचेंगे कैसे? मेरा मतलब है हॉस्पिटल ले चले इन्हें। चले चले। भाई हमें ये तो बता दो कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? क्यों क्यों क्यों? खुदा के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा कि आप लोग अगवा हो चुके हैं? आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? हम डाकुओं की बात पर एतबार नहीं करते। जी, ये आपकी मर्जी है। ये पिस्तौल जल्दी भी है, जरा चला के दिखाएं। चलो के दिखाऊं? चुप करके अपने घर का नंबर मुझे दे दो। ओहो, मुझे अपने घर का नंबर याद नहीं है। मैंने कभी अपने घर फोन ही नहीं किया। और वैसे भी बेवकूफ आदमी कोई चुप करके अपना नंबर कैसे बता सकता है? तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम हमें यहाँ लाए क्यों हो? क्यों क्यों क्यों? अरे मैं क्या करूं? अगर ये पूछो ना तो मैं गोली मार दूंगा। पुत्री, तुम्हारे कार का क्या नंबर है? जरा सोच के मुझको बता दो, मैं तुमको टॉफी लाके दूंगी। घर में आइसक्रीम है सोचने के लिए। आइसक्रीम तो नहीं, रंग गोरा करने वाली क्रीम है। मैं कहता हूं कि जल्दी से अपने घर का फोन नंबर मुझे बता दो ताकि तुम्हारे घर वाले तावान देकर तुम्हें ले जाए। जल्दी करो। आप ऐसा करें, फूफा के घर पे फोन करें, वहाँ पे नुसरत आंटी फोन उठाएंगी, उनसे नंबर पूछ ले। वेरी सिंपल। हाँ ये ठीक है। कुछ खिलाए पिलाए, शायद फोन नंबर याद आ जाए। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेगम कुछ पका खिला। सारे खामद एक जैसे होते हैं। एक तो ये तुम्हारे साथ घर से बाहर डाके मारे, उस पर से खाना भी पका के लाए, घर का काम अकेली करे। खबरदार कुछ मत पकाना, ये खुद पका के लाएगा। चलो जाओ पकाओ। तो और क्या, लाओ पिस्तौल मुझे फड़ाओ और तुम जाके खाने शाने बनाओ। ओ या अल्लाह, मैं किन लोगों को ले आया हूँ? तुम तो हमें ये बताओ कि तुम हमें यहाँ लाए क्यों हो? क्यों क्यों? मैं कहता हूँ कि अगर तुमने कोई ऐसी बात की ना तो मैं गोलियां मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो? मैं पहले कहती थी कि ये पिस्तौलें शस्तौलें ना चलाओ। अगर हमें मोहल्ले वालों ने यहाँ से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? लाओ मुझे पकड़ा दो, मेरे से डरो भाई। हेलो जी, मैं उस्ताद कैंची बोल रहा हूँ। हैं? कौन सी कैंची? लगी हुई कैंची, उस्ताद कैंची। देखो, मैंने सुंबल और बच्चों को अगवा कर लिया है। अगर उनकी जान की सलामती चाहते हो तो 20 लाख रुपया लेके नहर के पुल के ऊपर आ जाओ। अगर तुम ना आए तो आ जाना, अच्छी बात है। ओहो, देखिए ऊपर से जहाज गुजर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। देखो। हाँ हाँ आप बताएं। हैं? क्या 20 लाख? 20 लाख? हुमा, मेरे ख्याल में ये एनजीओ वाला है जिसे सुंबल ने चंदा देने का वादा किया था। लेकिन पहले तो ये 1 लाख रुपया मांग रहा था। आप इसे डांटे तो सर पे चढ़ गए। कहाँ चढ़ गया? डांटे। अच्छा डांटे। देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप 20 लाख माने, जब पहले आपने कहा था कि आप सिर्फ 1 लाख लेंगे। और मैंने कब कहा था 1 लाख रुपया? मुझे 20 लाख रुपया चाहिए। अगर नहीं लेके आए तो वो ही करूंगा जो मैंने कहा है। देखिए सुने, आप 2 घंटे में रकम लेके आओ, वरना। हुमा, वो तो कह रहा है कि उसे रकम 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। वो पापा को पता चल गया ना तो बड़ी डांट पड़ेगी। आप ऐसा करें कि उससे के मामा आएंगे तो मामा बात करेंगी। देखिए, सुंबल इस वक्त घर पर नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप खुद ही उनसे बात कर लें। काट दिया। अभी तक डाकू साहब नहीं आए। मेरी तो एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। कब से तो इस कुर्सी पे बैठे हैं। आपके घर में कोई और सोफा है? हाँ जी हाँ है। तो आप उस पे क्यों नहीं बैठ जाती? इस पे तो टेक भी नहीं है, थक जाएंगी। वैसे ये सूट कौन लाया आपका? मेरे खामद वाहिद के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। मुझे पहले ही पता था ये आपकी पसंद हो ही नहीं सकती। आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा सूट करेगा? नहीं जी। ब्राउन कलर। आपके पास कोई ब्राउन सूट है? वो पहन कर देखें,
फर्क साफ जाहिर होगा। अच्छा, मैं अभी पहन के आती हूँ। देखो कितनी प्यारी लग रही हो। देखो ना, जब पकड़ी जाओगी तो तस्वीर तो छपेगी और तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हैं? क्या मतलब? आ गए हो? क्या बना रकमों का? रकमों का क्या बनना है? 20 लाख मांगा था, वो औरत कहती कुछ कम करो। तो फिर कितना कम किया है? फिर लाख कर दिया मैंने, मगर वो भी नहीं ना देने आ रहे। मेरे फूफा तो बहुत कंजूस है, लाख रुपए तो कभी भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं? मैं ज्यादा देर इनको अपने घर में भी नहीं रख सकता। ज्यादा देर तो हमें हमारे घर वाले भी नहीं रख सकते। मुझे डर लग रहा है कहीं मोहल्ले वालों को कुछ पता ना चल जाए। मैं कहती हूँ उनसे कहो कि हमें 50,000 ही दे दें और इनको ले जाएं। फूफा से कहिए कि 50,000 रुपए दे दे, नहीं तो हम फूफा को छोड़ देंगे, फिर शायद वो दे दे। चुप! तुम तो हमें ये बताओ कि तुम हमें यहाँ लाए क्यों हो? क्यों 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 क्यों? खुदा के लिए, ओ खुदा के लिए, ओ मैं क्या करूं? तुम मगवैये हो, तुम मगवैये हो। अभी तक मामा और नताशा नहीं आई। वो टूटू को सैर भी तो करानी थी। हाँ। वैसे हुमा, ये टूटू को टूटू क्यों कहते हैं? पुप्पो जब ये छोटा हुआ करता था ना तो इतना मोटा होता था ना, इसको 1 की जगह 2 का करते थे, बस तब से इसको टूटू कहते हैं। हेलो जी जी, हुमा, ये तो वही है जिसने पैसे मांगे थे और ये अब ये कह रहा है कि सरबराह से मिलाएं घर के। पुप्पो ऐसा करें, आप खुद ही बात कर लें, अगर पापा को पता चल गया तो वो तो बहुत डांटेंगे। खुद ही से बात करें, इसको टाल दें। हेलो, देखिए आपको कितने पैसे चाहिए? 1 लाख रुपया। नहीं मिल सकते, जो करना कर लो। बंद कर गए? खाना खराब के बच्चे। किन लोगों को मैंने अगवा कर लिया है जिनकी घर में कोई इज्जत ही नहीं है। हेलो, उस्ताद बोल रहा हूँ। देखिए, बंद मत करें, बंद मत करें। देखें, 1 लाख नहीं तो कम भी हो सकते हैं बाजी। 75,000 ठीक है। देखें, इससे कम क्या तावान होगा? खुद को उस्ताद कह रहा है मगर उर्दू का नहीं होगा। क्यों? ताउन को तावान कह रहा है। देखिए, कुछ कम करें, इतनी महंगाई है। ओहो, इसी वजह से तो 50,000 रुपए कह रहा हूँ। बंद मत करें, बंद मत करें। देखें, 30,000 ठीक है बाजी। देखें, हाँ ठीक है, पुलिस को नहीं बुलाना। 10,000? 10,000 में तो अगवा घर में पड़ता है बाजी। देखें, पैसे लाएंगे तो फिर मैं अगवाओं को छोड़ूंगा। कितना जाहिल है, गवाहों को अगवाओं कह रहा है। देखिए, इससे 1 पैसा ज्यादा नहीं मिल सकता। हाँ, देखें, बंद न करें, देखें, बंद न करें, मेरी बात तो सुन लें। किसका फोन था? पापा वही जिनको मामा ने डोनेशन का कहा था ना। वो भाई साहब, वो तो 20 लाख मांग रहा था मगर मैं उसे 10,000 पर ले आई। नुसरत, कोई काम तो अकल से कर लिया करो प्लीज। आजम भाई, उसे इससे कम वारा नहीं खाता। सुंबल कहाँ है? वो नताशा को कॉलेज से लेकर टूटू को लाहौर दिखाने लेके गई हैं। अच्छा ठीक है, वो अब डोनेशन वालों का फोन आए तो कहना आके ले जाएं। मैं भी तो देखूं कैसे लोग हैं, और तब तक सुंबल भी आ जाएगी। ठीक है? कितनी देर हो गई? हाय आजम घर आ गए। बहन, अब हमें जाने दो, मेरे खामन बड़े गुस्से वाले हैं। सारे खामद एक जैसे ही होते हैं। तुम्हारे खामन को कब गुस्सा आता है? जब वो जाग रहे होते हैं सिर्फ उस वक्त गुस्सा आता है, जब सो रहे होते हैं था भी नहीं आता। मिल गई रकम? रकम लगता है इनको हाथ से कुछ दे के जान छुड़ानी पड़ेगी। इनके घर वाले कुछ देते नहीं है। 20 लाख से मैं 10,000 पे आ गया हूं, मगर इनकी रिहाई के लिए कोई कुछ नहीं दे रहा। तुम ऐसा करो, तुम इनको गन पॉइंट पे रखो और मैं इनके घर से तावान लेके आता हूं। बात सुनो, कहीं पुलिस तो नहीं आ जाएगी? क्यों मुझे डरा रही हो? ये लोग पकड़ो पिस्तौल। अंकल आते हुए आइसक्रीम लेके आना मेरे लिए। और मेरे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक डाइट। रेगुलर ही पी लो। चलो, लीटर बॉटल लो। ओ, जरूर जरूर, निकालो पैसे।
वैसे बहन, तुम हूर, वो लंगूर, तुम्हारा उसका क्या जोड़ है भला? तुम्हारी शादी तो किसी अच्छी जगह होनी चाहिए थी, तुम तो राज करती। बिल्कुल। जब शादी की थी ना तो ये राजी थे, फिर राज मजदूरी छोड़ के ना तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। वैसे आपके बाल गिरते हैं? हाँ, कोई नुक्सा है? हाँ, मेरे बाल देखिए कितने मजबूत है, खुद शैम्पू बनाया है, आपको भी भिजवा दूंगी। वैसे बाल परेशानी की वजह से गिरते हैं। तुम्हारे खामद को क्या परेशानी है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि उसके सर पे तो बस परेशानी ही परेशानी है, बाल तो है ना। आपकी जल कितनी मुर्दा है, आपको फेशियल कर दूं? तुम ब्यूटिशियन हो? हाँ, मैंने उसका कोर्स तो किया हुआ है। वो मेरा बैग है ना, उसमें बहुत सारे लोशंस वगैरह पड़े हैं। अच्छा। हाँ, दिखाए। ये लो। ओहो, ये कैसे निकालेगी लोशन? इसके हाथ तो खोलो। हाँ। बड़ी फेशियल कराना है कि नहीं कराना? चलो खोलो। मुझे समझ नहीं आई। सही बात है। फटाफट चलो दिखाओ लोशन अब। लगाना शुरू कर दो बस फटाफट। पुलिस आ गई। पुलिस? हाय मेरे ला पुलिस। हाँ, पुलिस आ मैं गई। क्या करूँ? मुझे तो कहीं रैप करा दो, कहीं छापे नहीं पड़ जाए पुलिसों के। पिस्तौल को छुपा दो ताकि पुलिस को शक ना हो। मेरे अल्लाह, बड़ी पड़ी लिखी बात की है वैसे नहीं। हाँ, मुझे तो मुझे मैं छुपा दे। लो जी। चला। नहीं, अब तुम ऐसे करो कि तुम छुप जाओ। हाँ, पुलिसों को ना अंदर भेजना, मुझे बचा लो। नहीं, तुम छुप जाओ। अपने पास बंद रखना। बाहर तो कोई पुलिस ही नहीं है। मेरा ख्याल है उसको निकाल लेना चाहिए, खामखा बेचारी। वो नहीं, भागे यहाँ से। टुटू चलो। तो बैग तो ले लो। मैं आइए 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 आइए, आप पैसे लेने आए ना? आइए, आ जाइए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। देखिए, आप मुझे इतनी इज्जत मत दें। आप बैठिए तो सही। आजम भाई, आजम भाई, वो डोनेशन वाले आ गए। अच्छा अच्छा, तो ये है वो उस्ताद कैंचा, नहीं कैंची। कैंची। चाय लेकर उनकी। जी अच्छा। देखिए जी, आप मुझे जल्दी जल्दी फारग करें ताकि मैं बंदे छोड़ूं। ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मान लिया कि कसूर मेरी बीवी का है, लेकिन माफ कीजिएगा, आपका रवैया भी कुछ ठीक नहीं है वैसे। जी जी, ये भी मान लिया कि आप बहुत नेक आदमी हैं, बहुत नेक काम करते हैं। खुदा मालूम आपने कितने फोन किए हैं सुबह से? 6। जी जी, माशाल्लाह, इससे तो आपकी लगन जाहिर होती है जी। लेकिन नेकी के काम में तो हस्बे तौफीक ही हिस्सा डाला जा सकता है ना। आपसे जो वादा हुआ था वो तो खैर हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सुंबल ने आपसे ये कहा था कि अगर लॉटरी निकली तो आपको 1 लाख रुपया देंगे। तो लॉटरी तो निकली नहीं, तो उस हिसाब से फिर देखिए, आप 10,000 से भी मुकर रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की है इस काम पर भाईजान। जी मुझे मालूम है, मैं कतर में खुद भी यही काम करता रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने भी वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एनजीओ बनाई थी। हैं सुंबल, तुम पिछले दरवाजे से? हाँ। यहाँ कोई डाकू तो नहीं आया ना? नहीं, वो डोनेशन वाले आए हैं। बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए पे माना है। आजम भाई दे रहे होते तो बहुत ही तंग किया। अरे, एक मुसीबत से निकल कर आया और यहाँ दूसरी मुसीबत बैठी है। किधर है वो? वो वहाँ लाउंज में। खबरदार, उसको चाय वाय देने की कोई जरूरत नहीं। ये आप 500 रुपए रख लीजिए, मैं फिलहाल यही दे सकता हूँ आपको। देखिए, आपने मुझे समझा क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, मैं खुद अपनी खुशी से देखिए, आप मेरी बेइज्जती कर लें, लेकिन ये ना करें। देखिए, इतना तो मेरा खर्च हो चुका है। आजम, इसे एक पैसा मत देना। मैंने इससे कहा था कि अगर हमारी लॉटरी निकली तो हम इसे 1 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन हमारे पास तो लॉटरी खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो हम इसे पैसे क्यों दें? देखो ना, ये तो हमारी मर्जी है ना, हम इसे पैसे दें या हम इसे पैसे ना दें। ये कोई जबरदस्ती है? कोई गुंडा कर दिया ये? आजम, ये तो डाकू है जिसने हमें अगवा किया था। डाकू, डाकू, पकड़ो 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 पकड़ो। खबरदार, मुझे अगर किसी ने पकड़ा तो एक दिन मैं खुद ही पकड़ा जाऊंगा। तुम लोगों को मैं गोली से उड़ा दूंगा। डाकुओं से डील करना भी नहीं आता तुम लोगों को। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ लो ना। क्या करते हो तुम? चलो डाकू डाकू चलो चलो, हमारे फ्रॉड में नहीं आएंगे डाकू। चलो, पता है मुझे वो आदमी है। भाई, हमारी पुलिस कितनी अच्छी है, कितने अच्छे वक्त पे आई है। नई सी और पुरानी, एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता
मसला है